भारत ने पाकिस्तान के 100 से ज्यादा मिसाइलों के हमलों को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए। इसके अलावा उसके फाइटर जेट्स JF-17, F-16 3 फाइटर जेट्स मार गिराए हैं और हर हमला जो पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है उसको भारतीय सेना नाकाम कर रही है, उसका मुंहतोड़ तरीके से जवाब दे रही है। बीती रात पाकिस्तान की तरफ से जम्मू रीजन को टारगेट किया गया। जम्मू में भी खासकर वो इलाका जो सिविलियन इलाका है। इसके अलावा जम्मू एयरपोर्ट को पाकिस्तान ने अपने निशाने पर लेने की कोशिश की थी, उस पर मिसाइल दागने की कोशिश की थी, लेकिन भारत की जो सेना है, वायुसेना है, वो अलर्ट थी और उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से इस मिसाइल अटैक को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया। इसके बाद पुंछ की तरफ भी लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, जिसमें राजौरी भी शामिल है, जिसमें उरी सेक्टर भी शामिल है। ये वही इलाके हैं LOC पर जो बॉर्डर से बेहद नजदीक हैं और बार बार इन्हीं सेक्टर्स पर, इन्हीं इलाकों पर, जिसमें अखनूर भी शामिल है, पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। हालांकि इसका भी भारतीय सेना मुंहतोड़ तरीके से जवाब दे रही है। पंजाब की बात की जाए तो कल मिसाइल अटैक पंजाब की सरजमी पर करने की भी कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, उसे भी भारतीय सेना ने जवाब देते हुए मुंहतोड़ तरीके से निष्क्रिय किया। इसके अलावा वेस्टर्न बॉर्डर्स की बात करना बड़ा जरूरी है, चाहे उसमें गुजरात हो, चाहे उसमें महाराष्ट्र हो, वहां से भी लगातार, राजस्थान ही क्यों ना हो, माफ कीजिएगा, वहां से भी लगातार जो पाकिस्तान की नापाक हरकतें हैं वो जारी हैं। इन फ्रंट्स पर भी, इन बॉर्डर्स पर भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। स्वाम्प ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, यानी कि बहुत सारे ड्रोन्स को भारत की सीमा में प्रवेश कराकर उनसे हमला करने की फिराक में पाकिस्तान है। लेकिन वो तस्वीरें आपने देखी होंगी कि किस तरह से राजस्थान में जो स्वाम्प ड्रोन अटैक की कोशिश पाकिस्तान ने की थी उसको पूरी तरह से नाकाम कर दिया। एयर डिफेंस सिस्टम ने एक एक ड्रोन को, एक एक मिसाइल को मार गिराया है और ये बड़ी कामयाबी भारतीय सेना को हाथ लगी है। इसी बीच आपको बता दें कि भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। भारत ने भी पाकिस्तान के कई शहरों को अपने निशाने पर लिया, जिसमें लाहौर है, कराची है और 1971 के युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर कराची शहर को अपने निशाने पर लिया है। और यही कारण है कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो परेशान है, वो थराई हुई है और वो परेशानी उनके चेहरों, उनके शब्दों में साफ तौर पर नजर आ रही है। हालांकि जो पाकिस्तान की सेना है वो भी किस तरह से परेशान है उसका जीता जागता उदाहरण इन हमलों को जिस तरह से भारतीय सेना ने डिफेंड किया है वो है। हालांकि लगातार, चाहे हम बात मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की करें, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की करें, उनकी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक एक जानकारी, एक एक बारीकी दी जा रही है। बहुत ज्यादा ऑपरेशन को डिस्क्लोज नहीं किया गया है, उसकी डिटेल नहीं दी गई है, लेकिन जहां जहां पर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया उसकी जानकारी परसों दी गई थी। इसके बाद कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री की तरफ से की गई, जिसमें भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के जो अधिकारी हैं वो भी शामिल थे। कर्नल सोफिया कुरैशी के अलावा विंग कमांडर व्योमिका सिंह, उन्होंने अपने ब्रीफ में बताया कि कैसे पाकिस्तान के हर एक हमले को निष्क्रिय, नाकाम किया गया और पाकिस्तान की सीमा में घुसकर उन पर वार किया गया है।